हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने जर्नी स्टार्ट की है पब्लिक रेवेन्यू की। इस पब्लिक रेवेन्यू में हमने डिस्कस किया है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, डिफरेंट कैनॉन्स डिटरमाइंड फॉर टैक्सेशन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया डिफरेंट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आज इस पब्लिक रेवेन्यू के जर्नी में एक और पीस ऑफ नॉलेज को हम ऐड करने जा रहे हैं, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है इनडायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स द टैक्स विच इज पेड वाइल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये वो टैक्स है जो जिसके ऊपर इम्पोज होती है, जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, दैट पर्सन कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू एनीवन एल्स। उस बर्डन को वो आगे शिफ्ट कर सकता है बच्चों। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो इम्पैक्ट है और इंसिडेंस है वो सेम पर्सन पे भी हो सकता है और डिफरेंट पर्सन पे भी पॉसिबल है। क्योंकि जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जैसे हम कहते हैं जीएसटी है, अब जीएसटी पहले प्रोड्यूसर ने, ट्रेडर ने पहले पे कर दिया और उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया डायरेक्टली कंज्यूमर पे। तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जिसमें से फॉर एग्जांपल हमारी सेल्स टैक्स आती है या हम लोग कहते हैं लाइसेंस फी हम पे करते हैं, तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो पहले कोई और पे करता है, फिर उसका बर्डन जो है हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं टू द अल्टीमेट कस्टमर पे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो जिनके ऊपर लेविड की जाती है, ही इज़ अ टैक्स पेयर बट मे नॉट बी दैट पर्सन इज टैक्स बियरर। ज़रूरी नहीं है जो टैक्स पे कर रहा है बच्चों वही टैक्स को बियर करे, नहीं, हाँ टैक्स पे करेगा लेकिन उसके बाद वो बर्डन को आगे शिफ्ट कर देगा। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, तो चलो बच्चों हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इनिशियल पैराग्राफ, पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स इज वन in which the burden can be shifted to others। आप उस burden को आगे shift कर सकते हो बच्चों। The taxpayer is not the tax bearer। ज़रूरी नहीं है जो टैक्स पे करता है वही टैक्स का बर्डन को बियर भी करे, यानी वही टैक्स का जो बर्डन है ही विल ट्राई टू रिकलेक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर, वो कस्टमर से उसको कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारी इकोनॉमी में फॉलो होती हैं। अब यहाँ एग्जांपल्स आप लिख सकते हो बच्चों, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, वैट टैक्स है यानी वैल्यू एडेड टैक्स है, या हम लोगों ने लोकल बॉडी टैक्सेस, एलबीटी टैक्सेस, ये भी हमने पढ़ा था। तो बहुत सारी ऐसे टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कैटेगरी में गवर्नमेंट ने चार्ज की, यानी रेवेन्यू के फॉर्म में कलेक्ट की। अभी तो बहुत सारी टैक्सेस को हमने एलिमिनेट करके एक ही टैक्स दैट इज़ जीएसटी को हमने फ्रेम किया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह से ये जो टैक्सेस हैं वो वाइल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम प्राइसेस में मिक्स कर देते हैं, रैप कर देते हैं, कस्टमर को पता ही नहीं चलता है और वो उनके टैक्सेस को ईजिली विदाउट एनी पिंचिंग, विदाउट एनी रिसेंटमेंट वो पे कर देता है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द टैक्स is in which the burden can be shifted to others, और यहाँ पे tax payer is not the tax bearer। Then you give some examples, जैसे मैंने कहा custom duty, excise duty, service tax, GST है, LBT है या VAT taxes है। These are the few examples of indirect taxes। ओके बच्चों, तो चलो आते हैं अब हमारा मेन क्वेश्चन कि इस इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। अब पहला पैरा मेरिट जो है ना, जनरली आप देखोगे ना बच्चों, जो डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स से वो इनडायरेक्ट टैक्स के जो है वो डीमेरिट्स बन जाएंगे, और जो डायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट्स से वही हमारे इस इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट बन जाते हैं। जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स में देखा था बच्चों कि वो जो डायरेक्ट टैक्स था इट वाज वेरी पेनफुल,
और वहाँ पे रिसेंटमेंट पिंचिंग हमें हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट हमें पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी है। वी कम टू नो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्सेशन ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ टू पे, तो इसके लिए वो थोड़ा पिंचिंग होता है, वो वहाँ पे रिसेंटमेंट जो है वो दिखाई देती है। बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब हम पे करते हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो हम टैक्सेस पे करते हैं वी नेवर पेड डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे हमने कैसे पे किया, प्राइसेस के अंदर वो टैक्सेस जो थे वो एडेड थे यानी रैप्ड थे। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने पे किया तो टैक्स पेयर को फील ही नहीं होता है कि मैंने टैक्स पे किया, अनटिल एंड अनलेस ही विल गेट द बिल। जैसे हम मॉल में से परचेस करते हैं बच्चों, तो मॉल में से जब आप कोई भी शॉपिंग करते हो, परचेजिंग करते हो, इस बार ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, उसमें यू विल सी दैट कितना हमने जीएसटी पे किया, यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा। देन यू विल फील इट कि शायद अगर ये जीएसटी का बर्डन नहीं होता था तो और हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता था, हम और ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते थे। तो जनरली हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है देयर इज़ नो मोर फीलिंग ऑफ पिंचिंग या रिसेंटमेंट, या हम लोग कहते हैं वेरी इजीली इट इज़ लेस पेनफुल। क्यों? सिंस इनडायरेक्ट टैक्सेस दे आर नॉट पेड डायरेक्टली, वो डायरेक्टली हम पे नहीं करते हैं या हम उसको फील डायरेक्टली नहीं करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो रैप्ड होती है इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए जनरली यहाँ पे जो टैक्स पेयर है जनरली उसको वो डायरेक्टली बर्डन करके फील नहीं करता है, उसको नहीं रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। उसको लगता है मैंने प्रोडक्ट देखा, उसका एमआरपी देखा, अब उस एमआरपी में कितने टैक्सेस इंक्लूड है यू नेवर कंसिडर इट, वो कंसिडर नहीं करता है। इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस इतनी हैवीली बर्डन हमको फील रियलाइज नहीं होता है बच्चों, इसके लिए वो लेस पेनफुल है और लेस पिंचिंग है। ओके बच्चों। सेकंड, कन्वीनियंट है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कन्वीनियंट है क्यों? हमने प्राइसेस में ही पे कर दिया टैक्सेस, अलग से हमको पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ईच एंड एवरी कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब वो परचेज करता है या सेल करता है तो उसमें टैक्सेस को वो पे करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रैप्ड इन द प्राइसेस, बराबर, वो प्राइसेस में ही रैप्ड होता है। इसके लिए जो टैक्स पेयर है ही नेवर फील द बर्डन डायरेक्टली, और वो पे कर देता है वेरी इजीली। तो इसके लिए इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी टू पे इट। ओके बच्चों, आसान है ना उसके मेरिट्स। देन थर्ड, टैक्स इवेजन इज नॉट पॉसिबल। यानी हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स के केसेस में वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स है, वहाँ पे टैक्स इवेजन इज़ पॉसिबल। वहाँ पे ड्यू टू करप्शन हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं वो टैक्स इवेजन करते हैं। दे नेवर डिक्लेयर द एक्यूरेसी ऑफ देयर इनकम लेवल, कितना कमाते हैं उतना इनकम वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पे नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा क्वेश्चन अराइज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू पे द टैक्सेस जो हमें प्राइसेस में रैप्ड हैं, जो प्राइसेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे तो टैक्स इवेजन का क्वेश्चन नेवर अराइज, होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी हो, रिच हो पुअर हो, कोई भी हो, अगर सपोज रिच है पुअर है, 1 किलो मिल्क लेने आया, 1 किलो शुगर लेने आया, 1 किलो सॉल्ट लेने आया, या कोई दाल ले लिया, वट एवर प्रोडक्ट ही विल परचेज, या कोई भी सर्विसेज है, हमने अपने मोबाइल को रिचार्ज करवा दिया उसमें भी हमने जीएसटी भर दिया, हमने होटल का बिल पे कर दिया उसमें भी जीएसटी पे कर दिया, हमने रेलवे की टिकट्स बुक कर दिए उसमें भी हमने जीएसटी पे कर दिया। एवरीवेयर वी आर पेइंग सम टैक्सेस, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे टैक्स इवेजन पॉसिबल है बच्चों? नहीं, तो टैक्स इवेजन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है सोशल वैल्यू। अब इनडायरेक्ट टैक्स का ये एक स्पेशल एडवांटेजेस है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इट सर्व मोस्टली, यानी वो सर्व करता है अ फीलिंग ऑफ सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू क्यों? क्योंकि जनरली हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस उन चीज़ों पे ज़्यादा डाला जाता है जिनका कंजम्पशन इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ।
जैसे हम टोबैको देखते हैं, सिगरेट देखते हैं, लिकर है, ओपीएम है, सम इंटॉक्सिकेंट चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सर्व करती हैं टू इम्प्रूव अवर सोशल मोरल, वो हमारे सोशल मोरल को इम्प्रूव करती हैं एंड ख़ास करके हमारे पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। एंड विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट हमेशा ट्राई टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज। जो हार्मफुल गुड्स है, जैसे मैंने कहा सिगरेट है, टोबैको है, लिकर है या सम इंटॉक्सिकेंट है, उनकी कंजम्पशन को कम करते हैं by adding the higher rate of indirect taxes in that goods का value। तो इसके लिए यहाँ पे indirect taxes जो है वो सर्व करती हैं social value यानी social moral, social value। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है wider coverage, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा था नैरो कवरेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी हर कोई डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता है। वेरी फ्यू पीपल जो टैक्स उस जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं दे आर इंटाइटल्ड टू पे द टैक्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स यानी वाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज यानी ईच एंड एवरी वन इन द इकोनॉमी पे द इनडायरेक्ट टैक्सेस। कोई भी हो, हर कोई बच्चे से लेकर एनी एज तक दे आर परचेजिंग द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करता ही रहता है, और कंज्यूम करता रहता है यानी डायरेक्टली टैक्स पे करता रहता है। तो हम जब कंपेयर करते हैं डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ वाइडर कवरेज, उसका कवरेज जो है वो बहुत ब्रॉडर है, वाइडर है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आर कंज्यूमिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज यानी 100% दे आर पेइंग द टैक्सेस, वो टैक्सेस पे कर रहे हैं। यानी हमारे गवर्नमेंट को देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट टैक्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा मिलता है, यानी जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट टैक्स से कम इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा मिलता है। जबकि हम डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में रिवर्स पोजीशन है, डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट को कम मिलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इट हैज़ अ वेरी वाइडर बेस, तो यहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि यहाँ पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है वो पे करता है, और इस तरह से ईच एंड एवरी पर्सन पे द टैक्सेस यानी गवर्नमेंट गेट द ह्यूज रेवेन्यू, उन्हें काफ़ी रेवेन्यू जो वो मिल जाता है। नेक्स्ट है नॉट डिस्करेज टू वर्क हार्ड एंड सेव। देखो ये भी एक एडवांटेजेस है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने देखा था डायरेक्ट टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्स जब हम पे करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स पे करने की वजह से सम टाइम इट विल किल आवर मोटिवेशन, आवर इंटरेस्ट, आवर डिज़ायर टू वर्क वेरी हार्ड एंड एफिशिएंसी आल्सो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम जितना ज़्यादा कमाएंगे तो लगता है कि ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, टैक्सेस आर इंक्लूडेड रैप्ड इन द प्राइसेस, वो प्राइसेस में ही रैप्ड है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इट विल नॉट डिस्करेज टू वर्क हार्ड या सेव। ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर नॉट इन प्रोग्रेसिव नेचर, वो प्रोग्रेसिव नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो पे करता है टैक्सेस जो ऑलरेडी प्राइजेस में या सर्विसेज के प्राइजेस में इंक्लूडेड है, सो दे नेवर माइंड इट वाइल पेइंग द प्राइस ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विस। उन्हें लगता है ये गुड्स की प्राइस है, ये सर्विसेज की प्राइसेस है, हमने सर्विसेज रेंडर की तो वी हैव टू पे द प्राइजेस, तो वो प्राइस पे कर देते हैं। इसके लिए दे डू नॉट डिस्करेज या डीमोटिवेट, वो डीमोटिवेशन की स्पिरिट नहीं लेके आता है, डिस्करेज नहीं करता है कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए या हमें सेविंग नहीं करना चाहिए, नॉट लाइक दैट। तो ये फीलिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें नहीं आती है बच्चों, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव हमारा जो एडवांटेजेस है ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इनडायरेक्ट टैक्स नेवर डिस्करेज टू वर्क वेरी हार्ड,
क्योंकि हम जब टैक्स पे करते हैं हम माइंड ही नहीं करते हैं, वी ईजिली पे द प्राइसेस फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपनी चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से कंज्यूम या परचेस करते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस है दे आर हैविंग द प्रोग्रेसिव इफेक्ट। किस पे? कुछ चीज़ों पे, जैसे सेमी लग्जरियस एंड लग्जरियस गुड्स, उन पे इनका इफेक्ट जो है वो प्रोग्रेसिव है, बाकी किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लग्जरी आइटम्स जो रहते हैं या सेमी लग्जरियस आइटम जो हैं कौन यूज़ करते हैं? हाई इनकम ग्रुप यानी रिच पीपल। तो उनसे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैवी जो है वो रिकवर कर देती है। अब जैसे हम देखते हैं ऑटोमोबाइल्स हैं, अब फॉरेन की गाड़ियां हैं या फॉरेन की ज्वेलरी है, अगर वो परचेज़ करते हैं तो सम टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो थोड़ा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं। इवन हमारे इंडियन इकोनॉमी में भी जो लग्जरियस ब्रांड्स है या सेमी लग्जरियस ब्रांड्स है जो रिच पीपल एंड द अपर क्लास जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का प्रेशर ज़्यादा, यानी दे विल पे द हैवी टैक्सेस, वो ज़्यादा बर्डन बियर करते हैं। तो समवेयर वी विल फाइंड इट कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। क्लियर बच्चों? लेकिन इन केस ऑफ सेमी लग्जरियस एंड लग्जरियस प्रोडक्ट्स ओनली। ओके, भाई सपोज बाहर की इम्पोर्टेड मर्सिडीज गाड़ियां हैं, पोर्शे है, लैम्बोर्गिनी है, वो परचेज करते हैं तो दे हैव टू पे द हैवी टैक्सेस ऑन दैट, उनके ऊपर उनको ज़्यादा टैक्स पे करना है। नेक्स्ट है 8.1 दैट इज प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कैपिटल को फॉर्म करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इम्पोज करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से इट विल टेक अवे कंज्यूमर का सरप्लस, हमारे जो पास एक्सेस हमारे पास मनी पावर था वो हमने डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते समय स्पेंड कर दिया, ओके, खर्चा कर लिया। यानी हमारा कंज्यूमर सरप्लसेस जो था कम्युनिटी का किसकी तरफ डाइवर्ट हो गया बच्चों? गवर्नमेंट की तरफ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वही फंड्स जो उन्होंने कम्युनिटी से कलेक्ट किया, रेज किया, किसके लिए यूटिलाइज होगा? अगेन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इन सम कैपिटल असेट्स, उनमें ही फिर से जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी उसमें फिर से उनका खर्चा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो वॉट एवर गवर्नमेंट विल ट्राई टू रेज थ्रू द गवर्नमेंट, यानी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से वॉट एवर रिसोर्सेज दे विल रेज इट, जो कम्युनिटी से उनको मिलता है वही सेम जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे हाईवे बना दिया उन्होंने, एयरपोर्ट बना दिया, एक हॉस्पिटल बना दिया, या उन्होंने एक रेलवे लाइंस में उन्होंने काफ़ी डिफरेंट और रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया। तो जब इस तरह से रोडवे हो, रेलवेज़ हो, एयरवेज़ हो, उनको हेल्प करे, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, उनमें सपोर्ट करे, या उन्होंने रूरल एरियाज़ में उन्होंने डैम्स के लिए उन्होंने इंकर किया हो पैसा, या उन्होंने रूरल एरियाज़ में बंद बना के किसानों को दे दिया हो, रूरल एरियाज़ में उन्होंने बहुत से किसानों को डिफरेंट क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हो, तो ये सब कैपिटल फॉर्मेशन के काम आता है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस यूज़फुल होती हैं टू प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जितना भी हमारा कंज्यूमर सरप्लस गवर्नमेंट को कलेक्ट होता है थ्रू द कम्युनिटी, अगेन इट विल बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, वो हमारे इकोनॉमी के लिए कैपिटल असेट्स में ही उनको इंकर किया जाता है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बेस्ट एडवांटेजेस हमें मिल जाता है। हमें नेक्स्ट एडवांटेजेस दिखता है, प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। क्यों? हमने देखा था जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, बराबर, यानी लग्जरी चीज़ों पे, सेमी लग्जरी चीज़ों पे गवर्नमेंट इम्पोज करती है हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेस, बराबर। तो जब उनके ऊपर हैवी टैक्सेस हैं तो बट नेचुरल उनका कंजम्पशन डिस्करेज होगा, क्योंकि उनके ऊपर हैवी टैक्सेस है। ओनली टॉप रिच पर्सन जो है, जो टॉप के रिच पर्सन हैं, जो हाई इनकम ग्रुप है, वही उन चीज़ों को परचेस करते हैं बच्चों, यानी उनका कंजम्पशन लिमिटेड होता है।
लेकिन जो नेसेसरी गुड्स हैं उनके ऊपर उतना इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन उनको गवर्नमेंट क्या करती है, इनकरेज करती है तो प्रोड्यूस मोर एंड मोर एसेंशियल एंड नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड बेटर ऑल द सर्विसेज टू द इकोनॉमी। यानी गवर्नमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कोशिश करती है कि ये जो हमारे लग्जरियस चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्शन डिस्करेज हो एंड दे विल ट्राई टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी एंड एसेंशियल गुड्स। अब इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पता है क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारे एक्सपोर्ट को एक बूस्ट मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, और जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा फाइनेंशियल रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, इनकम बढ़ा तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एंड हमारे इकोनॉमी का जीडीपी रेशो, ग्रोथ रेशो, डेवलपमेंट रेशो वो भी बढ़ेगा। तो देखो किस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक बैकअप देती है, एक बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं कैनॉन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी चेंजेबिलिटी, हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स हैं जब उनको अनाउंस किया जाता है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। यानी जब भी आपको व्हेन एंड गवर्नमेंट रिक्वायर सम रिसोर्सेज, उन्हें अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि समवेयर देयर इज़ नीड, कभी इमरजेंसी है, कभी ज़रूरत है गवर्नमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज की, तो दे विल ट्राई टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो क्या करेंगे, उनका कवरेज बढ़ा देंगे, उसमें 1-2% का वो थोड़ा फ्लेक्सिबल यानी रेट को थोड़ा बढ़ा देंगे, सो दैट आप देखते हो कैसे पेट्रोल की प्राइसेस को वो अप एंड डाउन करते हैं। तो इसके लिए ताकि गवर्नमेंट को नेसेसरी रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, तो इसके लिए इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वी सी दैट कि इट सर्व द कैनॉन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि द रेट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इट इज़ ऑलवेज ब्रिंग सम चेंजेस एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और वहाँ पे जो पब्लिक है विदाउट एनी मच अपोजिशन और डिफ़िकल्टी दे विल पेड, वो पे कर देते हैं, क्योंकि वो प्राइसेस में ही इंक्लूडेड होते हैं। उन्हें लगता है रॉ मटेरियल अगर सपोज कॉस्टली हो गया, जैसे पेट्रोल अगर या जो डीजल है, क्रूड ऑयल है, इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन की मोस्टली यू नो दैट यही जो है बेसिक रॉ मटेरियल यूज़ होता है, और हर चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से ही कैरी होती है, तो इसका प्राइस इनडायरेक्टली दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज पे पड़ता है। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके टैक्स जो है वो सब में बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, वो बदलता है। गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा कलेक्ट करता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि नाउ इट दे आर इन अ कंफर्ट जोन तो दे विल ट्राई टू रिड्यूस द प्राइसेस, वो टैक्सेस को कम भी कर देते हैं, प्राइसेस को भी कम कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमने 10 जो है वो मेरिट्स यानी एडवांटेजेस जो है वो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिस्कस किए। यानी वो लेस पेनफुल है, लेस पिंचिंग है, क्योंकि ये जो प्राइसेस में पे कर देते हैं इसके लिए हमें पता ही नहीं चलता है, वेरी इजी और कन्वीनियंट है, क्योंकि प्राइसेस के अंदर ही हम पे करते हैं। इसके लिए कोई भी टैक्स पेयर जो है वो उसका रियल बर्डन को फील नहीं कर पाता है। और यहाँ पे तो टैक्स एवेजन का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है, ज़ीरो टैक्स एवेजन। सोशल वैल्यू बहुत हाई है, जो चीज़ें हार्मफुल हैं उनमें ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दो ताकि हार्मफुल चीज़ों का कंजम्पशन इनडायरेक्टली हम कम कर सकें। जैसे सिगरेट कहा, टोबैको कहा, लिकर कहा, ओपीएम है, इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इनको सोशल वैल्यू जो है वो उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। देन वाइडर कवरेज है, ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी चीज़ अगर हमने परचेज कर लिया, एक न्यूज़पेपर भी हम परचेज कर लेते हैं, यानी वी आर पेइंग द
टैक्सेस। तो इसका जो कवरेज है इट इज़ वेरी वाइडर। देन नॉट डिस्करेज वर्क टू हार्ड एंड सेव, क्योंकि प्राइसेस के अंदर ही टैक्स इंक्लूड है, हमें ध्यान ही नहीं आता है। ईच एंड एवरी पर्सन जो रहता है वहाँ से अपोजिशन ही नहीं मिलता है। ईच एंड एवरी वन इज़ रेडी इजिली डिज़ायरेबल टू पे द प्राइजेस नॉट द टैक्सेस, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए हमारे वर्क हार्ड पे भी कोई इफेक्ट नहीं करता है, यानी डीमोटिवेशन नहीं मिलता। देन प्रोग्रेसिव है, क्योंकि कुछ लग्जरियस चीज़ें जो है जो रिच पीपल यूज़ करते हैं उन पे डाल दो हैवी बर्डन, एंड रिच पीपल दे आर हैविंग द एबिलिटी टू पे, वहाँ से गवर्नमेंट को हैवी इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होती हैं। और प्रमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, वो भी हमें मिल पाता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो कंज्यूमर सरप्लस यानी इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट हम पे कलेक्ट करती है, वही हमारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है वो हमारे लिए फिर से री-इंकर जो होते हैं यानी खर्चा होते हैं, हमारे देश का कैपिटल फॉर्मेशन लेवल बढ़ता है। हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो वेरी इनक्रेडिबल रोल जो है वो प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जब हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्रोग्रेसिव इन नेचर हैं, लग्जरीज चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस डाला तो उनकी प्रोडक्शन डिस्करेज, लेकिन नेसेसरी और एसेंशियल चीज़ें उनकी प्रोडक्शन इनकरेज। और जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, यानी ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहाँ से गुड्स हो जाएंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ लेबर बढ़ेगा, यानी हर तरह से बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, कभी भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है दे विल मेक इट लिटिल बिट चेंजेस एंड दे विल ट्राई टू रेज द मोर रेवेन्यू एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ओके बच्चों, तो ये था मेरिट्स। नाउ डीमेरिट्स की बात करते हैं, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। अब पॉजिटिव साइड देखा तो चलो नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं कि ये जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके कुछ देखने का नज़रिया ऐसा भी है कि कुछ पॉइंट्स ऐसी देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमें डीमेरिट की तरह लगते हैं, यानी डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे पहला इनइक्विटेबल, यानी ये जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल। क्यों अनजस्ट? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं कैनॉन ऑफ इक्विटी। क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, उनका इफेक्ट रिग्रेसिव है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम टैक्स इम्पोज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोज 1 लीटर मिल्क का, अब गरीब ने भी दूध लिया, अमीर ने भी दूध लिया, लेकिन दोनों ने सेम टैक्स पे किया, सेम टैक्स। 1 kg शुगर जो है वो पुअर पर्सन ने भी लिया, 1 kg शुगर जो है वो रिच पीपल ने भी लिया, दोनों ने सेम टैक्स पे किया। जब ऐसा होता है इसके लिए हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल। क्यों? क्योंकि वो रिग्रेसिव हैं। दे आर लेविड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दे आर नॉट लेविड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे, क्योंकि रिचर्स की एबिलिटी ज़्यादा है, पुअर की एबिलिटी कम है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में पुअर हो रिच हो, ईच एंड एवरी वन हैज़ टू पे द सेम टैक्सेस, सबको सेम टैक्स पे करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो इससे क्या होगा, इससे जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो तो और बढ़ेगा, यहाँ डिस्पैरिटी हमें दिखेगी। देखो ये 6th पॉइंट हमारा इसी से ही कनेक्टेड है। इट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, वो हमारे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि रिच भी वही टैक्स पे कर रहा है, पुअर भी वही टैक्स पे कर रहा है, दोनों सेम रेट से टैक्सेस पे कर रहे हैं, और हमने देखा इसका इफेक्ट क्या है, रिग्रेसिव। तो दोनों के बीच का गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ यानी डिफरेंसेस। दो हमारे डीमेरिट्स। देन लेस इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव। अब यहाँ पे भी जनरली हमें दिखाई देता है लेस इकोनॉमिक, यानी अगेन वी विल से इनडायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट सेटिस्फाई कैनॉन ऑफ इकोनॉमी। कुछ क्रिटिक्स ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अलग अलग स्टेजेस पे कलेक्ट किया जाता है।
दे आर नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड। जैसे हम डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं? डायरेक्टली जहाँ पे सोर्स ऑफ सैलरी है वहीं पे TDS हम लोग पे कर देते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वहीं से डिडक्ट होकर डायरेक्टली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास पहुंच गई। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसे नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ कलेक्ट करती हैं, फिर डिफरेंट अथॉरिटीज़ से फिर वो मोबिलाइज होके प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास पहुँचती हैं। तो जनरली यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स से कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का कॉस्ट ज़्यादा है। इसके लिए इट इज़ लेस इकोनॉमिकल एंड लेस प्रोडक्टिव, क्योंकि काफ़ी ओवरहेड कॉस्ट जो है उसमें खर्चा हो जाता है, काफ़ी जो एक्सपेंडिचर है वो वहाँ उसमें खर्चा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक बिग एलोबरेट मशीनरी जो है वो हमें सेटअप करना पड़ता है फॉर कलेक्टिंग द टैक्स। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर लेस इकोनॉमिक एंड लेस प्रोडक्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी यानी महंगाई बढ़ाने वाली टैक्स। क्यों महंगाई बढ़ाने वाली? इजी है बच्चों, क्योंकि जब भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज की जाती है, लेविड की जाती है, तो किस में इंक्लूडेड है? प्राइस में इंक्लूडेड है। और जब प्राइस में इंक्लूडेड है तो प्राइस बढ़ जाएगी। आपने कोई भी टैक्स प्राइस में इंक्लूड कर दी तो आपके गुड्स की, सर्विसेज की प्राइस बढ़ गई, यानी आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके प्राइसेस को बढ़ा देती है। इसके लिए हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? दे आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर। वो इन्फ्लेशनरी हैं क्योंकि उन टैक्सेस की वजह से एक कंज्यूमर के पॉकेट पे, उसके बजट पे ज़्यादा प्रेशर आता है और उसे ज़्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है आपका फोर्थ, डिस्करेज सेविंग। फोर्थ वन है डिस्करेज सेविंग। अब देखो, आपकी सेविंग्स कम होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने टैक्स कब पे किया? वाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ही इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हर कोई जो है उनकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए एज़ पर देयर टेस्ट, एज़ पर देयर प्रेफरेंस, एज़ पर देयर चॉइस, एज़ पर देयर इनकम दे विल परचेज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब वो इन सब गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा उसमें टैक्स का बर्डन तो इंक्लूडेड है ही है, और जब टैक्स का बर्डन है हमारा, उस टैक्स की वजह से हमारा काफ़ी पैसा उन पे खर्चा हो जाता है। इसके लिए हमारी जो सेविंग है वो डिस्करेज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल, आपने मॉल में से परचेज़ किया। अब आपने मॉल में से 5000 की शॉपिंग की। अब उस 5000 की शॉपिंग में आपने देखा कि 500 तो आपका GST पे किया आपने। अब आप सोच के देखो कि अगर हम ये GST पे नहीं करते थे, ये टैक्स का बर्डन नहीं होता था, तो ये 500 और हमारे किसी न किसी खर्चे में यूटिलाइज हो जाते थे, या ये 500 हमारे सेव हो जाते थे, यानी हमारी सेविंग होती थी। तो आपकी सेविंग जो है वो डिस्करेज होती है बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है नो एजुकेटिव वैल्यू। नो एजुकेटिव वैल्यू जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स में देखा था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में एक एजुकेटिव वैल्यू यानी इफेक्ट, एक फीलिंग था। हर कोई अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था टू पे द टैक्सेस। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? दे आर इनविजिबल। इनविजिबल क्यों? दिखाई नहीं देती हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइस। नाउ ये जो प्राइसेस है वो प्राइसेस के अंदर ही आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रैप किया हुआ है। इसके लिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इनविजिबल इन नेचर। और दूसरा, दे आर कलेक्टेड बाय द मिडल मैन, यानी आपके ट्रेडर जो है, बिजनेसमैन जो है, वो कलेक्ट करते हैं। यानी देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड अथॉरिटी, यानी आपके गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसके लिए हर एक को नहीं लगता, यानी ये टैक्स जो है वो एजुकेटिव सेंस, सिविक सेंस जो है, मॉरल सेंस जो है वो हमें क्रिएट नहीं करती है कि हाँ हमें टैक्स पे करना है। हमसे ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज करते हैं, बस उसी में हम टैक्स पे कर देते हैं। तो देयर इज़ नो एजुकेटिव वैल्यू। क्लियर बच्चों?
नेक्स्ट है इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया जब हमने फर्स्ट देखा, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी फाइनेंशियल जो गैप है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ है, वो इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि प्राइस के अंदर हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है। यानी रिच भी वही टैक्स रेट पे करता है, पुअर भी वही टैक्स रेट पे करता है, तो ये प्रोपोर्शनेट हर कोई पे कर रहा है। जब ईच एंड एवरी वन विल पे द सेम रेट, तो जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो तो ब्रिज होगा ही नहीं, वो तो फिल होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो है वो बढ़ती है ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अफेक्ट ऑन कंजम्पशन। ये हमारे कंजम्पशन पे अफेक्ट होता है, क्योंकि हमें पता है जब टैक्सेस का बर्डन आता है तो उसकी वजह से सम टाइम बहुत से कंज्यूमर्स बिफोर बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज दे विल सी द प्राइस, वो प्राइस चेक करते हैं। स्पेशली जब हम मॉल्स में कोई भी परचेस करते हैं, बिफोर परचेजिंग एनी गुड्स वी विल ट्राई टू चेक देयर प्राइस टैग। हम प्राइस टैग चेक करते हैं, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का नहीं, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हम उतना प्राइस का बर्डन अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वी नो इट कि टैक्सेस आर इंक्लूडेड, टैक्सेस उसमें इंक्लूडेड हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हम लोग रिसोर्ट्स में गए, मॉल में गए या होटल से हमने खाना मंगाया, तो वी नो दैट कि 18% का जो जीएसटी का प्रेशर है वो भी हमें पे करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कर लेते हैं। क्यों? उन्हें लगेगा अरे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही मैनेज करेंगे। यानी सम टाइम ड्यू टू फियर ऑफ टैक्स, टैक्स के बर्डन की वजह से बहुत से लोग अपनी कंजम्पशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। यानी वो हमेशा अपनी कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ ज़रूरी है वहाँ परचेज़ करेंगे, अदरवाइज दे विल परचेज इट वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली। जब तक वो नीड नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तब तक टिल दे विल नॉट पे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो प्राइस पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, इसके लिए उनके कंजम्पशन पे ओवरऑल इफ़ेक्ट आता है। या जैसे मैंने कहा अभी कि सपोज़ जब हम लोग मॉल से परचेज़ करते हैं, मैंने 5000 का परचेज़ किया और 500 मैंने जीएसटी भरा, तो एक माइंड में आता है कि अगर वो 500 मैंने जीएसटी नहीं भरा होता तो शायद 500 का एक और चीज़ मैंने परचेज़ कर लिया होता, तो मेरी कंजम्पशन पे इफ़ेक्ट हुआ ना, मेरी परचेजिंग पावर रिड्यूस हुआ ना। तो ये होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इट विल रिड्यूस आवर परचेजिंग पावर, वो हमारी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। ग्रेट सक्सेस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है दैट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब ये जनरली दिखता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने अभी क्या देखा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो लेस इकोनॉमिक है और लेस प्रोडक्टिव है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, मिडिल मैन कलेक्ट कर रहे हैं, फिर वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ को वो फंड जो है वो मोबिलाइज होता है। तो यहाँ पे हमारे इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस इट इज़ वेरी हाई, क्योंकि गवर्नमेंट को सेटअप करना पड़ता है एक एलोबरेट मशीनरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू कलेक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके लिए कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिव यूनिट इट इज़ वेरी हाई, बहुत हाई होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि जनरली इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है दे फेल टू सेटिस्फाई द कैनॉन ऑफ इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के कैनॉन को सेटिस्फाई नहीं करता है बच्चों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस वेरी है। क्योंकि एक मैंने कहा बहुत बड़ी एलोबरेट मशीनरी, एक बहुत बड़ा जो हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो हमें चाहिए। उसमें इतना स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ता है जो पूरा हर एक इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब किताब को मेंटेन करता है, हर एक कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करता है, वहाँ से वो पूरा हिसाब किताब लेता है, उसका ऑडिट होता है, असेसमेंट होता है, एंड दे विल कलेक्ट इट। तो इसके लिए देयर इज़ अ हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये है हमारे डीमेरिट्स, यानी ये हमारा फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल, क्योंकि रिच हो या पुअर हो दोनों को इक्वल बर्डन बियर करना पड़ता है। ये लेस इकोनॉमिक है और लेस प्रोडक्टिव। अभी देखा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज़ वेरी हाई। देन इन्फ्लेशनरी है, क्योंकि प्राइस को बढ़ा देता है, तो महंगाई बढ़ा देता है क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है।
और ये हमारे सेविंग को डिस्करेज कर देता है, क्योंकि हर चीज़ परचेस करने में हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है पे कर देते हैं, तो हमारे बजट में से काफ़ी पैसा कम हो जाता है, यानी सेविंग कम। और इसमें कोई एजुकेटिव वैल्यू नहीं है, यानी नो वन फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द कंपल्सरी टैक्सेस, क्योंकि प्राइसेस में वो रैप्ड हैं तो हर कोई उसको ऐसे जनरली पे कर देता है। देन ये हमारे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को बढ़ा देता है, क्योंकि रिच हो पुअर हो दोनों सेम टैक्स जो है वो पे कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ बढ़ जाती है। और ये हमारे कंजम्पशन पे भी इफ़ेक्ट करता है, परचेजिंग पावर रिड्यूस करता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो टैक्स है जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं और पर्सन्स को, और यहाँ पे टैक्स पेयर ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स बियरर हों। दो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बहुत सारे एडवांटेजेस और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, यानी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को हमने बच्चों डिस्कस किया। फिर मैं वही कहूँगी जैसे मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स में कहा था कि हमने बहुत सारी पॉइंट्स डिस्कस की, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू विल राइट ऑल द पॉइंट्स। जैसे हमने 6 पॉइंट्स मेरिट्स के लिया, 6 पॉइंट्स डीमेरिट्स के लिया, 12 पॉइंट्स इनफ, हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया। एंड नोट्स का तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको लिख के दे दिए। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.